नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। नए सीडीएस के रूप में बिपिन रावत देश को मिल चुके हैं, वो अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। एक आम आदमी समझना चाहता है कि आखिरकार इससे क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क थोड़े पड़ने वाला है या पड़ने वाला है। तो आपको बता दें कि इससे पहले 4 देश ऑलरेडी ये सिस्टम लागू कर चुके हैं। वो अमेरिका है, चाइना है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, 5वां देश भारत बना है। तो इसमें जो है सबसे पहले तो जो जनरल साहब हैं उनकी कैप बदल गई है। कैप क्यों बदली? कैप आपने ध्यान से देखा होगा तो वो गोल लगाया करते थे। तो उसकी वजह ये है कि वो गोरखा रेजिमेंट से थे। तो अब उनका जो है गोरखा रेजिमेंट से जो भी आता है तो गोरखा कैंप वो लगाता है, उसी तरीके से वो लगाया करते थे। लेकिन जैसे ही वो सीडीएस बने अब उनका जो है पी कैप पहन लिया है। यानी कि एक तरह से अब वो तीनों सेनाओं से एक तरह से किसी सेना का ना होकर के न्यूट्रल हो गए हैं, उनके बॉस हो गए हैं ना। तो इस पे उनसे सवाल पूछा गया कि आखिरकार आपने जो कैप बदली उससे आपको कैसा लग रहा है? तो कहेगा 41 साल की सेवा के बाद जो है थोड़ा हल्का लग रहा है। किस हिसाब से हल्का लग रहा है मुझे नहीं पता। अब वो पी कैप पहन रहा है, पहले गोल वाली कैप पहना करते थे। और इससे क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है? तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है, जो समझना होगा कि तीनों सेनाओं के वो चीफ बने हैं, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो वो जो फ़र्क पड़ने जा रहा है, उन्होंने जो एक शब्द इस्तेमाल किया है जब वो गए थे श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि 5 और 7 करना है। यानी कि हमें तीनों सर्विसेज को जोड़ के 5 और 7 करना है, 3 नहीं। कहने का मतलब ये कि 3 सेनाएँ हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि तीनों के स्ट्रेंथ को जोड़ना है। वो संभवतः ये कहना चाहते हैं कि रिजल्ट ऐसा देना है, यानी कि 5 और 7 शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा, यानी कि उनसे अपेक्षा जो है वो उस हिसाब से रिजल्ट उनको बहुत ज़्यादा देना है। सिर्फ 1, 2, 3 नहीं जोड़ना है कि 3 सेना है। और अब आगे उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, किस तरीके से सेना में बदलाव आएगा? तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो समझ में आ रही है। तरह तरह की बातें भी हो रही हैं उसमें। 2 चीज़ें हैं। एक तो वो तीनों सेनाओं के चूँकि एक तरह से प्रमुख के रूप में होंगे, तो जो भी डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का रिपोर्ट करते हैं वो रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि तीनों सेनाओं की तरफ से वो हो गए। और जो उनकी सबसे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है कि रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है। मतलब ज़्यादा रिसोर्स से कोई बहुत अच्छा रिजल्ट दे ले तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है। कम रिसोर्स से अच्छा रिजल्ट देना है तो उसको मैनेजमेंट उनका बेहतर होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि रिसोर्स मैनेजमेंट उनको करना है। अब उसमें कैसे हो सकता है? आपने चाइना का सुना होगा कि चाइना जो है अपने जो सेना है उसके साइज़ को कट कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है, ट्रेनिंग जो है अच्छी कर रहा है। ठीक इसी तरीके से इनको भी ट्रेनिंग अच्छी करनी होगी, रिसोर्स का मैनेजमेंट करना होगा। और महत्वपूर्ण बात इंटीग्रेशन, यानी कि तीनों सेनाओं का जब एक बॉस हो गया तो इंटीग्रेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तब तक इसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो इंटीग्रेशन हो गया। और क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि ये जो है सीडीएस वो रक्षा मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो होता है उसके मुखिया हो गए। एक्चुअली है क्या ना कि मिनिस्ट्री में भी और आर्मी में भी विंग बटे हुए हैं। आपको ऊपर से देखने में लगेगा एक ही डिपार्टमेंट है, जब अंदर जाएंगे तो एक वित्त मंत्रालय में पता चला कि 5-6 सेक्रेटरी होते हैं। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी अलग होगा, इकोनॉमिक अफेयर्स अलग होगा। ठीक इसी तरीके से आर्मी में भी है और रक्षा मंत्रालय में भी है। तो इसमें जो है इनको करना होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के मुखिया हो जाएंगे और रक्षा मंत्रालय से जुड़े मसलों पे सीधे जो है ये राय देंगे। किसको राय देंगे? स्वाभाविक सी बात है, डिफेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर को। तो तीनों सेनाओं की सारी सम्मिलित जो कमान है, यानी कि ट्राई सर्विस कमांड अब सीडीएस के अधीन होगी। और बेहतर तालमेल, इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स का, टेक्नोलॉजी का, इक्विपमेंट का अब जो है इंटीग्रेशन कीजिए और बेहतर मैनेजमेंट कीजिए, सलाह दीजिए। हुआ क्या था कि 1999 में, यानी कि 1999 में जो करगिल युद्ध हुआ था उसके बाद एक कमेटी बनी थी। और उस करगिल युद्ध के दौरान और अभी जब हुआ था पाकिस्तान से बालाकोट, और तब भी ये बात साफ साफ देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। किसमें? तीनों सेनाओं में। वो जो अपना हेलीकॉप्टर मारा गया था उसी दौरान जो बालाकोट वाली घटना हुई थी 26-27 फरवरी को,
उस किसकी गलती से मारा गया था? अपनी गलती से। यानी कि एक दायां हाथ क्या कर रहा है ये बाएं हाथ को पता ही नहीं था, और उसी का वो शिकार हो गया था अपना हेलीकॉप्टर। तो अब जो है तीनों सेनाओं में आप इंटीग्रेशन कीजिए, ह्यूमन और रिसोर्स का जो है मैनेजमेंट कीजिए, और ट्रेनिंग अच्छी कीजिए, और देखिए कि विश्व स्तर पे क्या क्या चल रहा है ताकि उससे भारत भी सीख सके। ये सब कुछ करना है। अब निगेटिव पक्ष में इसकी ऐसा नहीं है कि पहली बार CDS का कंसेप्ट आया, बहुत पुराना कंसेप्ट है। जब 1999 में ही करगिल हो गया था तो 20 साल तो हो ही गए। अब निगेटिव पक्ष में इसकी आलोचना भी होती रही है, कई बार इसको इस पद को सृजित करने में ब्रेक भी लगा, क्योंकि मानना यह है कि जो तीनों सेनाओं का जो चीफ कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऐसे जुडिशियरी का भी चीफ जो है वो राष्ट्रपति ही होता है, इसीलिए लास्ट में उसके पास मर्सी पिटीशन जाती है। तो क्या इससे राष्ट्रपति का अधिकार कम हो रहा है क्या? CDS जो है सीधे डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को सलाह देगा तो राष्ट्रपति की कहाँ भूमिका रह जाएगी? एक आलोचना ये भी हो रही है। लेकिन जब तक कोई भी पद मूर्त रूप में आ करके और कार्य करने लगेगा तभी जा करके पता चलेगा। हाँ, जब इन्होंने कार्यभार संभाला उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने बधाई दी, वो तो एक औपचारिकता है। लेकिन अमित शाह ने बधाई देने के साथ साथ जो एक्सपेक्टेशन की है, जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उसमें साफ झलक रहा है कि बिपिन रावत को जो भी ये 3 साल के लिए पोस्ट मिला है इसमें चैलेंजेस बहुत है। आर्मी चीफ के रूप में वो कई वजहों से चर्चित रहे, अपनी कार्रवाइयों की वजह से रहे और अपने बयानों की वजह से भी रहे। लेकिन अब CDS के रूप में वो कैसे सक्सेस होते हैं? पहले CDS होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि इतिहास याद रखेगा जो आप करके जाएंगे। यदि कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से उनका नाम रोशन होगा, और यदि कुछ नहीं कर पाए जैसा कि एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से, तो निश्चित रूप से ये भी याद किया जाएगा कि पहले CDS बिपिन रावत बने थे तो उनके कार्यकाल में क्या हो पाया था और क्या नहीं हो पाया था। देखते हैं, जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।